श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम। भागवतों के द्वारा जहां भागवत की चर्चा होती है, श्री कृष्ण की कथा लीला की चर्चा होती है, निश्चित ही श्री कृष्ण वहां साक्षात विराजते हैं। उद्धव जी कहते इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भागवत की कथा जहां होती है वहां साक्षात श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। श्री भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, कहां तक कहें चौथाई श्लोक, श्लोक का केवल एक चरण, वह भी जहां पूजित होता है, उसका भी जहां लोग उच्चारण करते हैं, वहां भगवान अपनी समस्त प्रियतमाओं के साथ सदा सर्वदा अखंड रूप से विराजते हैं। श्री जी के साथ, समस्त ब्रजगोपियों के साथ भगवान वहां विराजते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद उद्धव जी कह रहे हैं, भारत में जन्म लेने के बाद जिन लोगों ने भगवान की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, निश्चित ही उन वे आत्महत्यारे हैं। उनसे बड़ा पापिष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद कथा से जो वंचित रह गए। इस दृष्टि से हम लोग स्वर्गादि लोकों की अपेक्षा बहुत भाग्यशाली हैं। स्वर्गादि लोकों में ये कथाएं नहीं होती हैं, और देवता कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। जहां भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है और भगवान के चरणाश्रित भागवत जहां निवास नहीं करते, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां भगवान के दिव्य महोत्सव नहीं होते, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली आदि दिव्य भगवान के उत्सव जहां नहीं होते, कहते सुरेश लोको पिन वै ससेव्यताम। भले ही वह स्वर्गलोक क्यों न हो, वह कम से कम वैष्णवों के लिए तो सेवन के योग्य नहीं। जिनका भोगों में आकर्षण है, वे तो संसार के भोगों को ही अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि माने बैठे हैं, और संसार के भोगों का भी वे त्याग करते हैं। किस लिए? सदा सर्वदा के लिए नहीं। यहाँ के भोगों का त्याग करके तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, और उत्तम स्वर्गादि के लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए। अरे भाई, भोगत्वेन भोग तो भोग ही है, चाहे पृथ्वी का होए अथवा स्वर्गादि लोगों का भोग हो, वह भोग क्षयिष्णु है, नाशवान है, विनाशी है, और परिणाम में दुख देने वाला। क्या भेद हुआ? कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त, जिनका भगवान में आकर्षण बढ़ चुका है, ऐसे भगवान के भक्त वे किसी भोग की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। तो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भोग में ही लगे रह गए, कहते वस्तुतः वे आत्महत्यारे हैं। और जिसने श्रीमद् भागवत का सेवन किया, कहते पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपंक्ति सुतारिता। पिता, माता और पत्नी तीनों की कुल की पंक्तियां, पंक्ति का तात्पर्य कम से कम 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की और 7 पीढ़ी पत्नी की, और स्वयं अपना, जिसने भगवान की कथा का सेवन कर लिया। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है। इस कथा को हमने सांख्यान ऋषि से प्राप्त किया, और बृहस्पति जी ने कृपा करके, सांख्यायन ने बृहस्पति जी को दिया और बृहस्पति जी ने कृपा करके यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान मुझे दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है। श्री उद्धव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा है कि सृष्टि के प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता भी भागवत का आश्रय लेकर के ही अपने कार्य में सक्षम हैं,
और अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। बहुत सुंदर बात बताई। बोले ब्रह्मा जी रजोगुण का कार्य करते हैं। सृष्टि उत्पन्न करना यह रजोगुण का कार्य है, और रजोगुण का कार्य करने के बाद भी ब्रह्मा जी उस कार्य के बंधन में नहीं हैं। क्यों? उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय ले रखा है, भगवान के चरित्र का आश्रय ले रखा है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का आश्रय ले रखा है। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज बिल्कुल और उससे प्रभावित नहीं हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज उस रजोगुण के कार्य से प्रभावित नहीं हैं। वे सप्ताह का पाठ करते हैं और सृष्टि का विस्तार करते हैं। विष्णु भगवान भी इसका पारायण करते हैं, और कितने दिन में पारायण करते हैं श्री उद्धव जी महाराज वर्णन करते हैं। कहते जब विष्णु भगवान वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं तो भगवान को 1 महीने का समय लग जाता है। वक्ता जितना रसमय होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। तो ठाकुर जी बहुत रस में डूब करके कथा कहते हैं विष्णु भगवान, और लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, तो ठाकुर जी को कहने में 1 महीने का समय लग जाता है। और फिर बाद में जब वे लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अब आप सुनावें कथा को, तो जब लक्ष्मी जी सुनाने लग जाती हैं तो उनमें और ज्यादा रस है। विष्णु भगवान कथा सुनाने लगते हैं तो उनको 1 महीने का समय लगता, और जब लक्ष्मी जी सुनाने बैठती हैं तो उनको 2 महीने लगते हैं। ये 2 महीने में भागवत का पारायण और वह भगवान को सुनाती हैं। इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर का कार्य तमोगुण का कार्य है। संहार जो है वो तमोगुण का कार्य है, लेकिन इस तमः प्रधान कार्य को करने के बाद भी उसके बंधन में भगवान नहीं है। रजोगुण तमोगुण स्पष्ट बंधन कारक है, लेकिन तमोगुण का कार्य संहार का कार्य करने के बाद भी भगवान शंकर के ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं है। क्यों प्रभाव उनके ऊपर तमोगुण का नहीं है? कहते इसलिए उनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं है कि वे निरंतर भगवान के चरित्र का गायन करते रहते हैं, इसलिए उस तमोगुण का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता है। जब भगवान शंकर श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं तो उनको बहुत आनंद की वृद्धि होती है, और वे 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत का पारायण कर पाते हैं। शंकर जी निष्प्रपंच महात्मा हैं, कैलाश में बट वृक्ष की छाया में बैठ करके कथा कहते हैं, तो 1 वर्ष में वे पार्वती जी को सुनाते हैं। इतने विस्तार से कथा सुनाते हैं कि उनको सुनाते सुनाते 1 वर्ष में उनका पारायण पूरा होता है। लेकिन और आश्चर्य की लीला है, जब वे पार्वती जी से कहते हैं कि अब आप सुनाओ, तो उन्हें 2 वर्ष लगता है। ऐसे बड़े प्रेम से ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ और विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती जी के साथ निरंतर श्रीमद् भागवत की ही चर्चा करते हैं, और करके ही वे अपने कार्य में सक्षम होते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। यह श्रीमद् भागवत हमें 2 परंपराएं हैं भागवत जी की। एक तो शेष जी से पाताल से चली हुई भागवत की परंपरा है, और उस परंपरा में शेष जी से सांख्यायन, फिर उनसे बृहस्पति और बृहस्पति से उद्धव, और दूसरी संख्या आकाश से चली हुई परंपरा है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हम पाताल की परंपरा के तो आचार्य है ही हैं, आकाशीय परंपरा में साक्षात श्री कृष्ण ने हमको ये भागवत का ज्ञान प्रदान किया है। ये दोनों परंपराओं के आचार्य श्री उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, तस्मान् नारद कुंडेत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा कृष्ण प्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवतात् भवेत्। उद्धव जी कहते हम कहीं नहीं गए, एक रूप से बद्री नारायण में रहते हैं, और एक रूप से तो सदा सर्वदा हम गिरिराज जी के निकट जो नारद कुंड है, इस नारद कुंड के क्षेत्र में, ये नारद कुंड, कुसुम सरोवर, ये सब एक ही क्षेत्र में हैं। कहते इसी क्षेत्र में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूं। श्रीमद् भागवत का जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो जाता है।
अभी कथा का माहात्म्य चल रहा था। इसी बीच हस्तिनापुर से एक दूत आया और उसने कहा, महाराज आपको बहुत समय यहां हो गया, कुछ राज्य में अव्यवस्था फैल रही है, प्रजा में यत्किंचित अधर्म की बात सुनाई पड़ रही है। श्री उद्धव जी ने कहा, परीक्षित जाओ, तुम प्रजा का शासन करो, तुम्हें कलयुग के ऊपर निग्रह करना है, शासन करना है, तुम जाओ। क्योंकि तद्दिनात कलिराया था सर्व साधन बाधक, जब भगवान गए तो कलयुग आ गया, तो आप कलयुग का शासन करो। परीक्षित जी अतिशय व्याकुल हो गए, हे भगवान, बड़े सौभाग्य से तो श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और अभी हम भगवान की कथा सुन ही नहीं पाए। इसी बीच में कोई ऐसा प्रबल प्रतिबंधक आ गया, कोई ऐसा प्रबल पाप आ गया कि हम कथा नहीं सुन सके। तो भगवान, हमारा चित्त तो बड़ा व्याकुल हो रहा कथा सुनने के लिए। श्री उद्धव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। हम तो 1 महीने में कथा सुना करके इन सबको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कराएंगे, और तुम्हारे हृदय में जो श्रीमद् भागवत की प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम चिंता मत करो, तुम भागवत श्रवण के मुख्याधिकारी हो। तुम्हें साक्षात नंद नंदन का स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ही प्रसन्न होकर के तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। ये आशीर्वाद दिया है श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्राविष्यत्य संशयम। साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर ही सुखदेव के रूप से प्रकट है। स्कंद पुराण का स्पष्ट उल्लेख है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। साक्षात नंद नंदन ही सुखदेव बनकर के आए। नंद नंदन में और श्री सुखदेव जी में भेद नहीं है। स्वयं भगवान ही कीर्तन भक्ति के आचार्य बनकर के आए, और श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित के रूप में भी भगवान ही है। भक्ति का स्वरूप जीव के द्वारा प्रकट नहीं, भगवान ही प्रकट होकर के अपनी भक्ति के दिव्यतम स्वरूप को प्रकट करते हैं। रुद्रयामल में तो स्पष्ट है ये सुखदेव जी कौन हैं। क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी।